गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1/8 ऑफ ए नंबर इज 17.25। व्हाट विल बी 73% ऑफ द नंबर? एक नंबर का 8वां भाग बराबर है 17.25 के। इस नंबर का 73% कितना होगा? 17.25 का ना, एक नंबर का 8वां भाग है 17.25। आपने उस नंबर का 73% फाइंड करना है। हाँ बेटा, कितना बेटा? 73%। नहीं नहीं, तो ये नहीं देखो। हाँ 73%। नंबर क्या आया था? नहीं, ये तो पूरा ही आ रहा है, पॉइंट्स नहीं आ रहे। क्या आया नंबर? हाँ 138, ठीक है। 1/8 ऑफ अननोन नंबर को हम x मान लेते हैं। 1/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 17.25। 17.25 कन्वर्ट हो जाएगा 1725 अपॉन 100 में, और 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1725 अपॉन 100 इंटू 8। इनकी आपस में कटिंग करके 138 आ रहा है। अब आपने 138 का 73% निकालना है। अब 100 को मत छेड़ो, ठीक है, वो काम आ जाएगा अनमोल के। ठीक है, 100 जो है डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। हम 100, ये जो जीरोस होती है ना, इनकी कटिंग इसलिए नहीं करते कि अभी हम इसके 2 के टेबल से काटेंगे, फिर बाद में इसको फिर डिवाइड करके डेसिमल में लाएंगे। तो अगर तो ऊपर वाले नंबर्स जो हैं उनमें 5 का भी फैक्टर है तो 2 का भी फैक्टर है, फिर हम 0 को छेड़ते हैं। अदरवाइज हम 0 को ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ 2 के टेबल से काट के नीचे 5 फंसने वाला है, इसलिए हम जीरोस को नहीं छेड़ते। हम ऊपर 73 को 138 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाएं। नहीं, आप पॉइंट गलत लगा रहे हो। 2 जीरोस है नीचे तो 2। हाँ, यस यस, 2 नंबर से पहले डेसिमल लगना है। 100.74 आ गया सबका? 100.74 राइट आंसर है सबका, आ गया। 100.74 राइट आंसर है। ठीक है, चले आगे। किसी का रहता तो नहीं? सबका हो गया कंप्लीट? ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ हाफ, 1/3 and 1/4 of a number is 12 more than the number. Find the number. हाफ का देखो, सम ऑफ, सम मतलब इन सारों को ऐड करते जाना है। हाफ मतलब 1/2, 1/3 और 1/4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 12 मोर देन द नंबर। तो इक्वेशन, हाँ 12 प्लस एक्स हो गई राइट साइड, 12 मोर देन नंबर मतलब नंबर से 12 ज्यादा होगा। अगर हम किसी नंबर का आधा, एक तीसरा हिस्सा और एक चौथा हिस्सा, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो वो उस नंबर से 12 ज्यादा होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू x प्लस 12। अब इसको सॉल्व करो। हाँ, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1 कैसे आ रहा है? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आपने जो लेफ्ट साइड में लिया उसका डिनोमिनेटर 12 था ना, तो वो 12 उधर जाके या तो मल्टीप्लाई करो, अगर आपने सारे का एलसीएम नहीं लिया तो। 12 को आपने छोड़ दिया ना, 12 राइट साइड पे जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर ठीक आएगा। 144 सही है। हाँ, क्यों आप श्योर नहीं हो? अरे नहीं नहीं, आपने सॉल्व ठीक किया तो आंसर ठीक आएगा ना। चंचल का भी आ गया, वेरी गुड। और किसका आ गया 144? शाबाश, दिया का भी आ गया, गुड, वेरी गुड। कौन कौन रह गया? विजय आपका नहीं आया, शाबाश। अनिल कुमार आपका, इमरान का भी नहीं आया। 1/2 ऑफ एक्स प्लस 1/3 ऑफ एक्स प्लस 1/4 ऑफ एक्स, इसका जब आपने एलसीएम दिया 12 आया। 12 को 2 से डिवाइड करो 6 इंटू 1x 6x न्यूमरेटर में, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करो 4 इंटू 1x इज 4x, प्लस फिर से 12 को 4 से डिवाइड करो 3 आया, 3 इंटू 1 इज 3x। तो ये हो गया 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13x अपॉन 12। 12 जो है उधर जाके राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म से, तो 12x से मल्टीप्लाई होगा, 12x आ गया, प्लस 12 इंटू 12 144। अब 13x में से 12x लेफ्ट साइड पे ले जाओ, माइनस कर दो, तो x आ गया, राइट साइड पे है 144, तो x की वैल्यू आ गई 140। अब समझ आ गया सबको? यस, अच्छा, दोनों से होगा।
क्योंकि वो दो टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होती हैं, जब डिनोमिनेटर दूसरी साइड जाएगा सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। चलो अब ये जो छोटी छोटी गलतियां कर देते हो ना, अब ये धीरे धीरे अब ये करनी बंद कर दो, ठीक है। अब इक्वेशन बनानी इजी लगती है सबको। अब इक्वेशन बनाने का मेथड समझ आ गया बेटा सबको? किस किस को अभी भी क्लियर नहीं है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती? आपको अभी तक नहीं आया? आप ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। हिंदी में बोल लूं विजय? विजय हिंदी में समझा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है मैं हिंदी में बता रही हूँ कि एक नंबर का हाफ मतलब आधा, तो x अगर हम नंबर मान के चलते हैं उसका आधा क्या होगा? 1/2 ऑफ x, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, 1/3 भाग। बटा तो समझ आता है ना? हाँ, तो दूसरा नंबर हो गया 1/3 ऑफ x, और तीसरा नंबर है 1/4 मतलब चौथा हिस्सा, तो 1/4 ऑफ x बराबर है इज जहाँ पे आ गया ना, इसका मतलब वो इसके बराबर है। अब इक्वेशन की लेफ्ट साइड हमने कंप्लीट कर ली, और राइट साइड पे क्या आएगा? 12 मोर देन द नंबर, मतलब जो नंबर है उससे 12 ज्यादा है। जब ज्यादा है तो 12 को ऐड कर दो। अगर कभी कम लिखा हो, 12 लेस देन हो, तो 12 को x में से माइनस करेंगे। अब मोर देन है तो x में प्लस 12 कर देना। बस ये बन गई इक्वेशन आपकी। x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू x प्लस 12। अब सारे का इकट्ठा एलसीएम ले लो, बेशक 12 आ गया। आगे इनको सॉल्व करना तो आता है ना आपको? इक्वेशन बनानी नहीं आती थी ना, वो तो आ गई अब। और किस किस को नहीं आती? आप बेटा पूछ लिया करो। जब मैं बार बार पूछ रही हूँ, अब मुझे नहीं पता कि एक बच्चे को नहीं समझ आया या एक बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। हर एक बच्चे को, है ना? 2-3 बच्चे बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं, तो फिर मैं आगे नहीं चल सकती जब तक आप सबको नहीं समझ आए। हाँ चंचल, क्या बेटा? चंचल बोलो। हाँ, बाकी क्वेश्चन होते हैं उसमें। आप ये बताओगे इसमें आपको इक्वेशन समझ आ गई भी मैंने कैसे बनाई है? हाँ, तो वही हर क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशन ही बनेंगे ना। जो कुछ हमें दिया होता है उससे इक्वेशन तक कैसे पहुंचना है, बड़ा सिंपल है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो चीज अननोन है वो हम x मान लेते हैं, और जो हमें सिचुएशन दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन सेट करते हैं। अगर हम ठीक इक्वेशन बनाएंगे तभी हमें ठीक आंसर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला तो आ गया ना। अब आप लोग एक काम किया करो, यहाँ तो मैं एक एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप इनको एक बार अपनी ऑडियो, चाहे आपने क्लास अटेंड भी की हो, जाके इसके बाद 15 मिनट लगेंगे आपको, 15-20 मिनट, एक बार फिर से सुन लिया करो। उससे आपको मेथड भी याद हो जाएगा और आप अगले दिन और अच्छा, आपकी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑन डिक्रीजिंग अ नंबर बाय 27.5% वी गेट 87। व्हाट इज द नंबर? अगर हम एक नंबर को उसके 27.5% कम कर देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है 87। 8 और 7, 87। 27.5%, यस। 100 की जगह डेसिमल जब हटाओगे तो 100 इंटू 10 1000 हो जाएगा, 275/1000। एक नंबर को उसी नंबर का 27.5% कम कर दे, मतलब माइनस कर दे, तो हमें 87 मिलता है। उल्टा बोल रहे हो। एक नंबर से 27.5% ऑफ द नंबर माइनस, x में से इसको माइनस करना। x माइनस 275/1000 ऑफ x इज इक्वल टू 87। कटिंग भी कर सकते हो, काफी बड़ा नंबर है, कटिंग ये बनेगी x माइनस 275/1000 ऑफ x इज इक्वल टू 87। राइट में x में से 275/1000 ऑफ x को माइनस करेंगे तो वो 87 के बराबर है। हाँ बेटा, कितना आया? ठीक है। कितना आया? राइट। x माइनस 275/1000 ऑफ x इज इक्वल टू 87। अब 275 और 1000 की कटिंग कर दो। 25 के टेबल से कट रहा है सीधा ये। 25 1 इज 25, 27 में से 25 माइनस किए 2 आया, फिर से 25, तो 25 1 इज 25, और नीचे 25 4s are 100 and 25 0 is 0। तो ये आ गया x माइनस 11/40 ऑफ x इज इक्वल टू 87।
हम लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं, 40 आ गया, 40x माइनस 11x, ये आ गया 29x अपॉन 40 इज इक्वल टू 87। तो x हो गया 87 इंटू 40 अपॉन 29। 29 का टेबल अगर हम ट्राई करें तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करके 87, तो इसकी कटिंग करके 3 आ गया। अब 3 इंटू 40 हो गया 120। सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 37.5% वी गेट 33। व्हाट इज द नंबर? अब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं 37.5%। क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 37.5%। सिंपली म्यूट कर लो। अब आ रही है विजय। ऑन इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 37.5% वी गेट 33। व्हाट इज द नंबर? हम अगर एक नंबर को 37.5% बढ़ा दें तो हमें मिलता है 33। पिछले क्वेश्चन में हमने डिक्रीज किया था, अब हम इंक्रीज कर रहे हैं। कांति कुमारी कैसी हो? बहुत टाइम बाद आई हो आज। ओके गुड। फ्री हो गई एग्जाम से? चलो ठीक। अभी हम टॉपिक कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स का, इक्वेशन से रिलेटेड। हो गया? किसी का क्वेश्चन हुआ ये? और किसका हो गया? आप x मान लो, नंबर को x में ऐड करो 37.5% ऑफ x प्लस 375 अपॉन 1000 ऑफ x इज इक्वल टू 30। 375 और 1000 की आपस में कटिंग कर दो। ये तो आसान है, जल्दी हो जाना चाहिए। कितना? नहीं, थोड़ी सी गलती। x प्लस 375 अपॉन 1000, 375 और 1000 की कटिंग करो। 25 के टेबल से कट रहा है 25, 3 अपॉन 40, 3 अपॉन नहीं 24 आएगा आंसर। नहीं ना लो, बेशक 33 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, x प्लस देखो 375 और हाँ, आप सब म्यूट कर लो, मैं एक्सप्लेन कर दे। सब बच्चे म्यूट कर लो, किसी का भी नहीं आया ये तो बहुत आसान था। x प्लस 375 अपॉन 1000 ऑफ x इज इक्वल टू 33। x में ऐड कर दो 375 बटा 1000 ऑफ x, तो ये बराबर है 33 के। अब 375 और 1000 की आपस में कटिंग करनी है। 25 के टेबल से करो, 25 इंटू 15 करेंगे तो, या 55 से कर लो आप। 5 2 10, 500 है ना। तो ये आ गया 200, नीचे आ गया, और ऊपर आ गया 5 7 35, 25, तो 5 5 25। फिर से अब 5 के टेबल से 5 40 200, और ऊपर कटिंग करके आ गया 15। और अब 5 के टेबल से 5 3 15 और 5 8 40, तो ये आ गया 3 अपॉन 8 ऑफ x। अब इसका एलसीएम ले लो। 8 एलसीएम आया, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 3x, 8x प्लस 3x हो गया 11x अपॉन 8 इक्वल टू 33। तो x हो गया 33 इंटू 8 अपॉन 11। 11 की 33 से कटिंग करो, 3 आया। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आया। यस, नहीं, ये हमारा आ गया x प्लस 3 अपॉन 8 ऑफ x। 8 एलसीएम है ना, 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 आया, और ऊपर x है तो 8 इंटू एक्स 8x हो गया। फिर प्लस का साइन। अब 8 को 8 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो 3x आएगा, तो ऊपर आ गया 3x। तो 8x प्लस 3x हो गया 11x, और नीचे है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 डिवाइड हो जाएगा। 33 से 11 की कटिंग, 3 11 3 33, और अब हमारे पास 3 इंटू 8 बचा, बाकी सब कट गया, तो 3 इंटू 8 20, 24। 40 था तो कटिंग एक और होगी ना, 15 अपॉन 40 था। 5 के टेबल से 5 3 5 8। अब आ गया समझ सबको? 8 और 3 11 हो गया ना। हाँ बेटा बोलो, क्या नहीं समझ आया क्या? तो हमारा क्वेश्चन है, अब आप लोग म्यूट हो। x अब 370 1000 से काटो, 1010। हाँ हाँ हाँ, मैं सारे समझा रही हूँ और बच्चे भी बैठे, ठीक है। तो ये नीचे आ गया 200। अब फिर से 200 को 5 से डिविजिबल है, तो 70 में 5, 7 में से 5 2 आ गए, 5 है, 5 से 5 में से फिर 40 दोनों 5 से डिविजिबल है, काटो, तो ये आ गया 3/8। अब हम अगर आपको x कॉमन ब्रैकेट रीड कर लो, 1 प्लस 3/x। अब हम लेफ्ट एलसीएम ले रहे हैं, 8 हो गया 8x प्लस 8 पर रहेगा 3x प्लस 3 11x, 11x अपॉन 40 इक्वल टू 30। अब 40 उधर जाए और ये जाएगा 11 टू 30 अपॉन।
अब 11 की और बचा हमारे पास। अब बोलो किसको कहाँ पे डाउट है। आपका हो गया, और किसी को कोई डाउट? एलसीएम लेने में, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना। अच्छा, अब हो गया क्लियर? विजय आपको भी हो गया? विजय आपको भी हो गया क्लियर? हाँ बेटा, आपको भी क्लियर हो गया? हाँ, बस 8 तक पहुंच गए। बस आपकी अगर डायरेक्ट टेबल लगा लो, सीधा लगा सकते हो तो लगा लो, ठीक है। आप 125 का टेबल लगा लो तब भी ठीक है, 125 से कट रहा है ये, 125 से दोनों को डिवाइड करो तो 3/8 आ रहा है। तो आपको जो इजी लगता है, बस आंसर ठीक पहुंचना है, कटिंग जैसे मर्जी, ठीक है। अब मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट की साइड पे थी x प्लस 3/8 ऑफ x और राइट साइड पे 30। आपको कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर? किस पॉइंट पे अटके हो आप? नहीं, 8 तो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है इसका, वो ऐड होके आ गया 11। 8 तो नीचे ही रहेगा ना, जब हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर में जाए। हाँ हाँ हाँ। हम्म हाँ, 8x थोड़ी आया, 8x थोड़ी आया। हाँ, 8x इधर आया, हाँ हाँ। पहली टर्म 8x है और दूसरी टर्म है 3x। हाँ, दूसरी टर्म 3x, तो 8 प्लस 3 11 होता है ना। 8 और 3 को ऐड करो, 8 और 3 11 होता है ना। तो ये 11/8, 11/8 हो गया ना, ऊपर x आएगा, 11x/8, ठीक है। ठीक है विजय, हो गया बस, इज इक्वल टू 33। 33 से अब 8 को उधर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, तो 33 इंटू 8/11, ठीक है। अब 11 की 33 से कटें। अच्छा, फिर से बता देती हूँ, x तो ऊपर लगा ही हुआ था, हमने जब इक्वेशन बनाई थी ना, तो हमने किया था कि x एक नंबर है और उसको अगर हम 37.5% बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो x का ही वो 37.5% जो है वो x का है, x का भाग है। जैसे हम कहेंगे x में 1/2 ऑफ x ऐड कर दो, इसी तरह से ये 37.5% ऑफ x, तो x तो ऊपर पहले ही लगा ही हुआ है, पहली टर्म में भी x है, दूसरी में भी x है। 3.75। x को क्यों काटना है? x तो हमने निकालना है बेटा, x साथ में पड़ा रहेगा उसके। हमारी इक्वेशन थी x प्लस 375/1000 ऑफ x। x तो पहले ही है ऊपर, पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी x लगा हुआ है, दोनों x वाली टर्म्स है। नहीं, इसके साथ 375x/1000, आप 375 के साथ x लिखोगे, हाँ, तभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बता रही हूँ ना, वो x का ही 375/1000 भाग जो है वो x का ही भाग है, मतलब हमने x में डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर, हाँ हाँ हाँ, वो आपस में जो नंबर है ना, दोनों फ्रैक्शन है, वो आपस में कट सकती हैं। कोई भी नंबर बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, भिन्न फॉर्म में होता है, उसको हम आपस में कटिंग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा अपना ही काम कम होता है, नहीं तो हम बाद में उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये 1375/1000 एक्स ऐसे आता, फिर इसको बाद में हम 33 के साथ ले जाके फिर कटिंग करते हैं, तो हम पहले ही भार अपना कम कर लेते हैं ना, ठीक है। अब क्लियर हो गया? ओके गुड। और किसी बच्चे को तो नहीं कोई डाउट? सबको क्लियर है? गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट। हाँ, अब इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। 2/5 of 3/4 of a number is 174. Find the number. 2/5 भाग 3/4 भाग एक नंबर का बराबर है 174। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2/5 ऑफ 3/4 मतलब 3/4 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 174। पहले एलसीएम लेके, हाँ क्रॉस, हाँ सच्ची क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये चंचल बोली थी ना अभी। ओके कांति, आप भी ट्राई कर लो, आपने इक्वेशंस का टॉपिक तो किया हुआ है। कांति हमारी वैसे भी कम बोलती है। यस, अनमोल आप तो कुछ और बोल रहे थे कि आंसर भी वही आ रहा। ओहो वेरी गुड। कल किया था इसके साथ, मेरी भी अब नजर गई। हाँ बस वो थोड़ा सा उल्टा किया है कल, क्यों? हाँ, कल 3/4 पहले था, 2/5 बाद था, आज 2/5 पहले। वेरी गुड भाई, गुड आईक्यू आप लोगों का। मेरी भी अब नजर पड़ी है सामने, फिर तो ये सबको आता होना चाहिए। गुड। हाँ, 2/5 into 3/4 of x is equal to 174.
तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 174 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो ये 2 की कटिंग हो रही है ऊपर 4 से, 2 2 ज़ा 4, 3 की कटिंग हो रही है 174 से, 58 आ गया ऊपर, 5 2 ज़ा 10 और 58 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 508। आपने बोला तो मुझे भी याद आ गया कि कल मैं अगला क्वेश्चन करो। द सम ऑफ हाफ एंड 1/5 ऑफ ए नंबर इज 7 and 1 upon more than 1/3 of the number. Find the number. एक नंबर का हाफ और उस नंबर का 1/5 पार्ट, क्या दोनों का जोड़ जो है वो बराबर है 1/3 ऑफ द नंबर से 7 and 1/3 ज्यादा। हाँ 1/2 3 1/3 नहीं है 1/2 सम ऑफ 1/2 हाफ। हाँ बेटा आप सारे कंफ्यूज हो जाओगे इकट्ठा। मैं दोबारा बोल रही हूँ आप म्यूट करो। द सम ऑफ, जब मैं सम बोलती हूँ आप प्लस का साइन लगा लो, ठीक है। इक्वेशन बनाने का तरीका सिखाती हूँ। जब मैंने बोला सम ऑफ मतलब सम मतलब दो चीजों का जोड़ है, तो सम ऑफ हाफ एंड 1/5 ऑफ ए नंबर। एक नंबर मतलब जो हमने नंबर फाइंड करना है एक्स हो गया, एक्स का हाफ तो प्लस वाले साइन के लेफ्ट साइड पे पहले लिख लो 1/2 ऑफ एक्स और प्लस के बाद वाले में लिख लो 1/5 ऑफ एक्स, ठीक है। इज जहाँ पे आ गया मतलब इक्वल टू का साइन। अब इक्वल टू का साइन लगा के 7 and 1/3 मोर देन मतलब किसी नंबर से 7 and 1/3 ज्यादा है, तो 7 and 1/3 प्लस दैट नंबर, और नंबर अगला क्या है मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर, तो x 1/3 ऑफ x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 1/2 ऑफ x प्लस 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 7 and 1/3 प्लस 1/3 ऑफ x। हाँ मिक्स फ्रैक्शन है उसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हो, इम्प्रॉपर में करके ही कटिंग करना। 1/2 1/5 प्लस 120 प्लस 1/3 ऑफ है। अब सारे का ऐसे ले लो 5 और 3 का 30। अब 30 को 2 से डिवाइड करो तो x प्लस का साइन, अगला नंबर 30 को 5 से डिवाइड करो 6 आया, 6 को 1x से करो तो इज इक्वल टू, अब 30 को 3 से डिवाइड करो 10 आया, 10 को 1x से मल्टीप्लाई करो तो 10x प्लस का साइन, फिर से 30 से डिवाइड करो 10 आया, 10 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो 220। अब नीचे से 30 को हिला दो, हटा दो इसको, कि सारे का कॉमन डिनोमिनेटर 30, इसको हटा दो, हमारे पास ऊपर आ गया 6x, आ गया 20, 10x उधर से इधर ले आओ माइनस हो गया, ये आ गया 11x इक्वल टू 200, ठीक है हो गया। चलो बाकी कब करते हैं, बाय बाय। हाँ बेटा।